दीमक की रानी जब तंदुरुस्त होती है और ठीक तरह से अंडे देती है, तब उसकी सेवा में कई सारे वर्कर दीमक जुटे रहते हैं। लेकिन जैसे ही दीमक रानी अंडे देना बंद करती है, तो वर्कर दीमक उसको खाना देना बंद कर देते हैं और उसको भूखा ही मार दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? जिस रानी ने सबको जीवन दिया, उस रानी को मौत की सजा क्यों दी जाती है? चलिए दीमक की दुनिया की यह अद्भुत बात को जानते हैं, जो आपको बेहद रोचक लगेगी। बात कुछ यहाँ से शुरू होती है कि दीमक की कॉलोनी में एक रानी दीमक होती है, जिसका कद मोटा और भद्दा होता है। यह रानी की लंबाई 2 इंच से भी ज्यादा होती है और रानी एक विशेष कमरे में ही रहती है, जो बड़ा और गोल होता है। फिर भी यह रानी दीमक पूरी कॉलोनी की माँ होती है और सब दीमक उसकी दिन रात सेवा करते रहते हैं। आमतौर पर कॉलोनी की दूसरी दीमक 1 से 2 साल तक जीवित रहती है, जबकि रानी दीमक आमतौर पर 15 से 20 साल तक जीवित रहती है और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, दिन रात अंडे देना। इस रानी दीमक के साथ राजा दीमक भी सदा उसके साथ रहता है, लेकिन वह रानी से साइज में थोड़ा छोटा होता है और उसका मुख्य काम रानी के साथ मिलन करना होता है। रानी दीमक का काम सिर्फ अंडे देने का होता है। वैज्ञानिक संशोधन से पता चला है कि वह 1 मिनट में 60 अंडे देती है, मतलब कि एक दिन के 86,000 अंडे देती है। जरा सोचिए, पूरे 15 साल के दौरान यह रानी कितने अंडे देती होगी। रानी दीमक के दिए हुए अंडों को वर्कर दीमक साफ करती है और दूसरे कमरे में जाकर रख देती है। ये कमरा खास अंडों के लिए ही बना होता है और अंडों से बच्चे बाहर आने में 30 दिन से लेकर 90 दिनों तक का समय लग सकता है। क्या आपको पता है, रानी दीमक का मुंह इतना छोटा होता है कि ठीक से दिखता भी नहीं, और रानी दीमक खुद से खाना तक नहीं खा सकती। कभी कभी रानी दीमक को खाना भी उसकी सेविकाएं खिलाती है और सेविकाओं हर वक्त रानी दीमक की सेवा में ही लगी रहती है। वह रानी को खाना खिलाती है, उसकी मालिश करती है और रानी दीमक की सब जरूरियातों का ख्याल रखती है। दीमक के बच्चे जब अंडों से बाहर आते हैं, तब उसे निम्फ्स कहा जाता है। ये नन्हे निम्फ्स दिखने में बड़े दीमकों जैसे ही होते हैं, बस आकार में छोटे होते हैं। शुरुआत में ये सभी निम्फ्स एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें क्या खिलाया जाता है। यह निम्फ्स अपने खुराक के हिसाब से वह रानी, राजा, वर्कर या सैनिक दीमक बनते हैं। निम्फ्स को अगर वर्कर या सैनिक दीमक बनना हो तो उसका भोजन सिंपल तरह का दिया जाता है, और रानी या राजा दीमक बनना हो तो उसको विशेष प्रकार का भोजन और मालिश दी जाती है, जिसके कारण सभी निम्फ्स का शरीर आगे जाके अलग अलग तरह का बनने लगता है। अगर रानी दीमक बीमार हो जाती है या ठीक तरह से अंडे नहीं देती, तब सेविकाएं इस स्थिति को समझती हैं और तुरंत हरकत में आ जाती हैं। वे रानी को विशेष भोजन देने लगती हैं ताकि वह फिर से अधिक अंडे देने लगे। लेकिन अगर रानी दीमक पूरी तरह से अंडे देना बंद कर देती है, तो सेविकाएं उसको खाना देना बंद कर देती है और उसे भूख से तड़प कर मरने के लिए छोड़ देती है। क्योंकि रानी दीमक अंडे नहीं देती, तो रानी उसके किसी काम की नहीं रहती। यही कॉलोनी का नियम है। फिर कॉलोनी में से एक और तंदुरुस्त दीमक को चुनकर उसको विशेष भोजन देने लगते हैं, जिससे वह रानी बने और अंडे देने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके।